अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने लगे हैं वो है GD110S। ये बाइक बनाती है सुजुकी कंपनी और इसके मॉडल है ना उसमें दो वेरिएंट आते हैं, सिंपल भी आता है और स्पेशल भी आता है। और इस बाइक की जो प्राइस है वो आता है 3,52,000 से शुरू होता है, 3,60,000 तक पहुंच जाती है। अलग अलग इलाकों के हिसाब से ये वेरी करता है। इस बाइक के 4 कलर्स होते हैं, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड सिल्वर। इस बाइक के जो वजह शोहरत है वो उसकी बिल्ड क्वालिटी और छोटा साइज इसका होना और आरामदायक बाइकों में शुमार होने की वजह से इसको काफ़ी शोहरत हासिल है। जहाँ पे इस बाइक के बहुत से फ़वायद है वहीं पे इस बाइक के कुछ नुकसान आते हैं, हर बाइक के जिस तरह होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि इस बाइक के फ़वायद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा नाम मुनीर अहमद है और आप देख रहे हैं मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देख लें और उसके बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस बाइक के जो फ़वायद है ना पहले हम वही डिस्कस करेंगे, नुकसानात इसके बाद में डिस्कस करते हैं। इस बाइक में सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो है किल स्विच। किल स्विच एक बेहतरीन चीज़ है। एक तो ये डिसेंट पर्सनैलिटी वाला आपको फील देता है और दूसरा ये जो आपको पेट्रोल की बचत है ना इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इस बाइक में अगली जो चीज़ है, इसमें इंडिकेटर्स इसके काफ़ी मूवेबल है, यानी जल्दी टूटने वाले नहीं है। इस बाइक में जो अलॉय रिम है ना ये इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। और इस बाइक में नो डाउट ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छी है, हालांकि इसमें ड्रम सिस्टम लगी हुई है लेकिन फिर भी ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छी है। इस बाइक का जो आपको फ्रंट पे जो मीटर मिलता है उसमें आपको गियर इंडिकेटर्स मिलते हैं, ट्रिप मीटर मिलता है और इसमें फ्यूल इंडिकेटर आपको नहीं मिलता, आरपीएम भी आपको नहीं मिलता। इस बाइक के जो असेंबलीज हैं इसके राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है हेडलाइट, किल स्विच एंड सलफ। लेफ्ट साइड पे आपको एक अदद जो डिपर होता है ना वो एडिशनल मिलता है। ये डिपर वाला मामला शायद ये कुछ ही बाइक्स में से, जो ये एक स्पेसिफिक बाइक है इसमें मौजूद है, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि दीगर जितने बाइक्स हैं हाई क्लास की बाइक्स के अलावा मिड रेंज की बाइक्स में कोई डिपर वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। अब इस बाइक के इंजन और सीसीज की बात करते हैं। इस बाइक में ये वाहिद बाइक है जो 110 होने के बावजूद 113 सीसी यानी 110 सीसी कहलाने के बावजूद ये 113 सीसी है और इसमें बैलेंसर शाफ्ट लगा हुआ है, इसलिए इस बाइक में वाइब्रेशंस इंशाल्लाह आपको कहीं तक फील नहीं होंगे। इस बाइक में जो कंफर्ट लेवल को जो सबसे ज़्यादा इसके जो कंफर्ट में अपना किरदार अदा करता है वो नो डाउट इसकी शॉक्स है, सस्पेंशंस। इस बाइक में जो सस्पेंशंस लगे हुए हैं बहुत बेहतरीन है, आगे और पीछे दोनों की सस्पेंशन बिल्कुल कारआमद है। और इसमें सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसके बैक सस्पेंशन जो है आपके पास वो एडजस्टेबल है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस बाइक में कंफर्ट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो सीट है ना, इसका सीट और इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बेहतरीन है। ये बाइक नो डाउट ना ज़्यादा बल्कि है, ना ज़्यादा बड़ा है, ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए जो इसका सीट बनाया गया है ना वो बहुत मेयारी है और बहुत आरामदेह है। इस बाइक का जो सीट के अलावा जो आपको हैंडलिंग है ना, आप जब इस पे बैठते हैं और हैंडल को जो पकड़ते हैं वो काफ़ी डिसेंट तरीके के साथ आपको मिलता है, यानी आपको थका देने वाला हैंडल इसमें नहीं लगा हुआ। ये बाइक 8 हॉर्स पावर इंजन रखता है जो कि 85 आरपीएम पे काम करता है। इस बाइक में टार्क जो है वो 8.5 है और 55 आरपीएम पे ये बिल्कुल ईजिली काम करता है। इस बाइक में किक और सलफ दोनों हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छे कंपनियों में, यानी कि आप ऐसे कह होंडा, यामा, सुजुकी, इस तरह की कंपनियों में होंडा के बाद ये शायद बाइक है जो इस रेंज के प्राइस में यानी 3 लाख से लेकर 4 लाख के मिड में जो आपको सेल्फ स्टार्ट देता है, तो ये होंडा आप लोगों के स्पेशल एडिशन में अपना सेल्फ स्टार्ट देता है। ये दोनों बाइक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको बात करूँ ये इसके प्रो में भी आएगा, कॉन्स में भी आएगा, लेकिन मैं इसमें यहीं पे बात करता हूँ। कंपनी क्लेम करती है कि ये बाइक आपको 55 किलोमीटर फी लीटर में देने की सलाहियत रखता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ये समझें, हम तो ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं, तो आप ये कंफर्म करिएगा कि 35 से 40 किलोमीटर फी लीटर में आपको ये देने की सलाहियत रखता है। हाँ, ये 40 से 45 तक आ सकता है, वो आपके ड्राइविंग स्टाइल और दूसरी चीज़ अगर आप इसकी कार्बोरेटर को छेड़छाड़ ना करें। अब इस बाइक की हमने खूबसूरतियों की बात की, फ़वायद की बात की, अब बात करते हैं कि इस बाइक के नुकसानात क्या हैं। हर बाइक में कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं, लेकिन इस बाइक में भी कुछ हैं। सबसे पहला जो इसका जो नुकसान मैं समझता हूँ, यानी इसके जो कौन समझता हूँ, तो वो है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस रेंज में इस खसूसियात के साथ अगर इन चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं तो इसकी खसूसियात मेरे ख़्याल से तो बहुत ज़्यादा है।
आप इससे ऊपर वाले थोड़ा-सा जाएँगे मिड इसके रेंज से, तो वो आपको यामाहा के और होंडा के दीगर बाइक्स भी मिल सकते हैं। लेकिन इस बाइक की हम बात कर रहे हैं तो हम इस पे ही बात करते हैं। इस बाइक की जो कमियों में से दूसरी चीज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा मायूस करता है, वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की बहुत कम है। हाँ, इसे हल करने का एक जुगाड़ है, यानी तरीका है, आप इसमें बैक टायर अगर थोड़ा-सा बड़ा डालते हैं, तो आपका काम काफ़ी हद तक ठीक होता है। लेकिन फिर भी 2 बंदे जब आप बैठते हैं, पाकिस्तान में ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, होंडा प्राइडर जैसे या दीगर 125 जैसे बाइक्स भी अगर यहीं पे लगते हैं, तो ये बाइक उनसे ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत कम है। तो भले ही आपको CD70 की तरह लगता होगा, आप सोचते होंगे यार मेरा CD70 नहीं लगता तो इसने भी नहीं लगना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लगती है नीचे ब्रेकर्स में। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें सस्पेंशन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं बैक पे, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको बताऊँ। आप उसको करने की कोशिश भी मत करें। हाँ, अपने कम्फ़र्ट के लिए अगर आप उसे नीचे-ऊपर करते हैं तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। इस बाइक की जो सबसे अगली जो चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी नापसंद है, वो इस बाइक के स्पेयर पार्ट्स हैं। इस बाइक के स्पेयर पार्ट्स बहुत महँगे हैं। अब आप अंदाज़ा करें, जो इसका जो फ्रंट वाला पूरा वाइज़र है ना, ये आपको तकरीबन 30,000 रुपए का मिलेगा। 25 से 30,000 रुपए का अगर ये आपको वाइज़र मिले, तो आप क्या समझते हैं? इस बाइक के जो लेदर है ना, जब आप चेंज करवाने जाएँगे, वो 3,000 रुपए के पड़ेंगे आपको, 2500 से 3,000 के। इस बाइक के इंडिकेटर्स अगर आपसे कोई इंडिकेटर इसका टूट जाता है, तो ये 1500 रुपए का तकरीबन आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। इस बाइक में जो अगली चीज़ है जो मुझे बिल्कुल मायूस करता है या परेशान करता है, वो है इस बाइक की रीसेल वैल्यू बहुत कम है। आप जब इस बाइक को जिस पर कीमत पे लेते हैं, जब आप उसे सेल करने जाते हैं तो इसकी वो सेल यानी वो कीमत आपको नहीं मिलती। ये थे इस बाइक के खामियाँ। तो ये रही आज की हमारी बाइक का रिव्यू। अब अगर आते हैं तो पूरे ओवरऑल डिस्कस पे, अगर मेरी क्या राय है तो मैं इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस बाइक में अगर इसकी खूबियों को देखा जाए और इसकी खामियों को देखा जाए, खूबियों में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है। इसमें जो असेंबली है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें जो गैजेट्स यूज़ हुए हैं, मतलब कि इसकी जो सलाहियतें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि अलॉय रिम है। लेकिन जब इसके प्राइस को मैं देखता हूँ तो इसके मुकाबले में मैं इसको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि इस बाइक की रीसेल वैल्यू जो बहुत वो कम है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करती है, वो किसी भी बाइकर को करेगी, जो इसके स्पेयर पार्ट्स है ना। हम लोग मिड रेंज में होते हैं, हम जब भी कोई बाइक ले रहे होते हैं तो हम अपना फाइनली पैसे अमाउंट को रख के बाइक ले रहे होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपए की गुंजाइश है तो मैं उसमें 10,000, 20,000, 50,000 और डाल के होंडा प्राइडर या कोई भी बाइक लेना चाह रहा होता हूँ, ताकि मैं समझता हूँ मेरे पास अच्छी से अच्छी चीज़ आए। अगर मैं अपने मैक्सिमम पुश पे जाके अगर कोई बाइक ले रहा हूँ तो साफ-ज़ाहिर है फिर मेरे पास उसके इतने खर्चे भी होने चाहिए कि मैं उस बाइक को अफ़ोर्ड कर सकूँ, उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह जेन्युइन चीज़ें लगा सकूँ। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा काइंडली कंसीडर किया करें जब भी आप कोई बाइक लेते हैं। तो मैं इस बाइक को रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि अगर आपको ये बाइक ही लेनी है, इस तरह की ही बाइक लेनी है, तो फिर आप YBG DX की तरफ ही जा सकते हैं या YBZ की तरफ जा सकते हैं, YBG की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा-सा अमाउंट डाल के। तो उसमें कम से कम इस तरह के फंगे-वंगे नहीं है, जिस तरह के इसके ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इसका रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है और इसमें जो इसके मैकेनिक वाला बहुत ज़्यादा इशू है इसके। तो ये रही आज की हमारी वीडियो और इसमें हमने डिस्कस की GT110 के बारे में, ऑनेस्ट रिव्यू दिया आपको। तो अगर आपके पास थोड़ा-सा अमाउंट कम है, मैं सजेस्ट करता हूँ आप होंडा प्राइडर ले सकते हैं। मैं अक्सर ये कंसीडर करता हूँ कि यूज़ में बाइक ना लिया जाए तो बेहतर है। हाँ, आप यूज़ में वो बाइक ले सकते हैं जो आपके बिल्कुल जानने वाले, आप जिससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, या अगर आप उस बाइक की खसूसियात और उनकी चीज़ों को जानते हैं, उस बाइक को अगर आप पहचानते हैं इसमें नुक्स नहीं है, या उस बंदे को जानते हैं, तो मैं समझता हूँ आप कंसीडर करें। लेकिन कोशिश करें, यूज़ वाली बाइक अक्सर लोगों के गले में पड़ जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास अमाउंट कम है तो आप होंडा प्राइडर की तरफ आ सकते हैं, CD70 की तरफ आ सकते हैं। चाइनीज़ बाइक में थोड़ा-सा, अगर आपके पास इससे ज़्यादा अमाउंट हो सकता है तो आप यामाहा की तरफ चले जाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नए किसी टॉपिक के साथ। मुझे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सदा खुश रहें, मेरी यही दुआ है। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। आप लोगों से वंस अगेन यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोज़ को लाइक करने और शेयर करने के लिए मैं तो हमा वक्त आप लोगों को कहता रहता हूँ, लेकिन आप लोग करते भी हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।